नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। 22 सितंबर से GST लागू हो गया है और पूरा देश GST उत्सव मना रहा है और सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। और अब GST जो है 2 स्लैब में हो गया है, यानी 5% और 18%। और है ना कि व्यापार तबके के लोग भी काफ़ी खुश हैं, काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। ख़ास तौर पर अगर 4 व्हीलर की बात करें तो मारुति कार जो है उसमें 81,000 रुपये की छूट मिल गई है। 2 व्हीलर्स गाड़ियाँ हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ों में राहत मिली है उपभोक्ताओं को और लोग इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं GST को लेकर। और अगर बात करें होटलों की बात करें, इस वक्त मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर, तो होटलों का ये हाल है। एक आध होटल सिविल लाइन्स का है, मैंने उनसे बात भी करी और उनका ये कहना है कि साहब पहले होटलों को इस तरह से राहत नहीं मिली है। पहले 12% होता था, खाली 5% स्लैब हो गया है, तो इनपुट उनको नहीं मिलेगा तरीके से। तो मतलब होटल के जो होटल तबके के लोग हैं वो उनका कहना ये है कि उनको कोई बहुत बड़ी राहत इस GST से नहीं मिली है। 12% था तो उसमें उनको राहत थी, लेकिन अब 5% हो गया है तो उस पर उनको राहत नहीं है। और है ना कि काफ़ी ये देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया है उपभोक्ताओं को, एक बड़ी, बल्कि देखा जाए तो सौगात है कि 2 स्लैब में कर दिया है 5% और 18%। तो अब काफ़ी MSME जो सेक्टर है उन पे भी काफ़ी प्रभाव मतलब बढ़ेगा वो। और सारी चीज़ें जो है चाहे प्रॉफिट की बात हो तो प्रॉफिट भी काफ़ी होगा, गवर्नमेंट को होगा। और सारी चीज़ें इस तरह से जो हो रही है, जो सरकार की तरफ से हो रही है। और है ना कि आपको बता दें कि ख़ास बात एक ये भी है कि GST तो सरकार ने 2 स्लैब में कर दिया है और काफ़ी उपभोक्ताओं को राहत भी मिली है। और लेकिन अगर बात करें पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल और डीजल के दाम एज़ इट इज़ हैं, उसमें कोई ख़ास उसमें फ़र्क नहीं है। चाहे सब्जियों को ले लीजिए और चीज़ों को ले लीजिए, चाहे पूजा पाठ के सामान को ले लीजिए, इस समय नवरात्र भी चल रहा है, तो उसमें कोई ख़ास जैसे कि अगर बात होती कि महंगाई की बात होती तो उसमें महंगाई में सबसे बड़ा ये होता है, मुद्दा होता है पेट्रोल और डीजल के दाम। तो वो तो खैर एज़ इट इज़ हैं सारी चीज़ें, और चीज़ों में काफ़ी लोगों को राहत मिली है इससे। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल मेरे ठीक सामने ये सिविल लाइन्स का इंदिरा भवन है और इसी इंदिरा भवन के अंदर GST का एक बड़ा कार्यालय है यहाँ पर। तो ये है कि जब से यानी इन 11 सालों में अगर बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो काफ़ी है ना कि देश काफ़ी विकास कर रहा है और काफ़ी विदेशों में भी लोग काफ़ी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं सरकार को लेकर। और काफ़ी चाहे आप अगर बात करें कि जो MBBS वगैरह की सीटें वगैरह हैं, इनमें भी काफ़ी बढ़ी हैं, सीटें बढ़ी हैं। अगर बात करें इसकी जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो बहुत से ऐसे सरकार ने काम किए हैं। इस बात को जब मैं खबर बनाता हूँ, इस बात को दोहराना पड़ता है कि चाहे बड़े बड़े इस 11 सालों में कार्य हुए हैं, चाहे 370 की बात हो, चाहे अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे इसमें जो लोगों के खाते में जो पैसे आए, यानी बहुत से इस तरह की चीज़ें हैं। तो है ना कि देश काफ़ी विकास की प्रगति पर है। और ख़ासतौर से प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी काफ़ी विकास हो रहा है और प्रयागराज में जगह जगह पुल बनाए गए हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यानी देश काफ़ी तरक्की पे है। और ख़ास और यही कारण है कि आपको बता दें कि माननीय मोदी जी के जन्म दिवस पर बाहर के लोगों ने, यानी जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बड़े बड़े चाहे राष्ट्रपति हों, बड़े बड़े जो ओहदे पर लोग बैठे हैं, वहाँ से माननीय मोदी जी को बधाइयों का तांता लग गया। और काफ़ी तो चाहे बात करें
केंद्र सरकार में चाहे माननीय मोदी जी की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी की बात करें, तो लगातार यूपी भी विकास के ओर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जीडीपी भी काफ़ी यानी बढ़ रही है। और बहुत बड़ा इस प्रयागराज में बहुत बड़ा आयोजन भी हुआ है, महाकुंभ का आयोजन हुआ है, 66 करोड़ लोग आए भी हैं और बाकायदा विश्व रिकॉर्ड भी प्रयागराज ने कायम किया है इस महाकुंभ को लेकर। तो लगातार है ना कि इन 11 सालों की अगर बात करें तो लगातार सरकार जो है मतलब विकास कर रही है।